उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की बढ़त देख बीजेपी ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के लिए उपचुनाव में जीतना चुनौती और प्रतिष्ठा बनी हुई है, तो विपक्ष भी देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहता है। वहीं एक सीट ऐसी है जो सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा उस सीट को हर हालत में जीतना चाहती है। आखिर कौन सी है वो सीट, तो चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी शामिल है। वहीं इस सीट को जीतने के लिए सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब तैयारी में लगे हुए हैं। इस सीट के दावेदारों की भीड़ पार्टी कार्यालय पर लग रही है। बता दें कि इस सीट से सपा ने विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को लड़ाने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार के लिए लगातार मंथन कर रही है। इस सीट पर 40% मुस्लिम हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीजेपी के खिलाफ वोट भी करते हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी इस सीट पर नया दांव चल सकती है। सियासी गलियारों में तेज हुई हलचल बता रही है कि बीजेपी इस सीट पर सपा को पटकनी देने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। बता दें कि कानपुर की सीसामऊ सीट लंबे समय से सपा के पास है। एक ही परिवार का इस सीट पर कब्जा बना हुआ है। मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी ने इस सीट पर सबसे पहले सपा का कब्जा कराया था, जिसके बाद उनके बेटे इरफान सोलंकी इस सीट पर सपा के टिकट से काबिज रहे हैं। लेकिन 2022 में कानपुर के जाजमऊ में हुए एक आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ा दी। इरफान को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उन्हें 7 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद इस सीट का रद्द होना तय माना जा रहा है। इस सीट पर उपचुनाव भी होना लगभग तय है, लेकिन विधायकी बचाने की आस सपा और उनके विधायक इरफान को अभी भी है और न्यायालय में सजा पर स्टे की उम्मीद और प्रयास जारी है, जिससे विधायकी बच सकती है। लेकिन अभी कोई खबर नहीं है। कभी भी तारीखों का ऐलान चुनाव को लेकर हो सकता है। वहीं कानपुर में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो वहां हर रोज 2 घंटे का प्रवास करें। पार्टी सपा और मुस्लिम विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी या किसी भी प्रत्याशी को इस सीट से हराने के लिए बीजेपी किसी मुस्लिम को भी प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है, क्योंकि इस सीट पर 40% मुस्लिम लामबंद होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करता है और वही निर्णायक भूमिका भी निभाता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा किसी मुस्लिम को मैदान में उतारेगी, और अगर उतार भी देती है तो क्या वो प्रत्याशी सपा के इस किले को भेद पाने में कामयाब हो पाएगा। खैर, क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।